ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एज फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100% गिवन बिलो। ठीक है, ये एज दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है। तो जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्लास इंटरवल जो कि कंटिन्यूस नहीं है, पहले तो उसको कंटिन्यूस में हमको चेंज करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के बाद डिविएशन निकालेंगे, आज सबके लिए एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम दोनों के लिए अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर मीडियन, मीडियन के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हम 3 टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एज, उसके बाद ये है नंबर ऑफ पर्सन और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 3 कॉलम बना लिए हमने। 3 कॉलम बना लिए तो एज देखिए 16 to 20 है, तो क्या कर देते हैं इसमें हम लोअर लिमिट में 5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 जो है इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 15.5 to 20.5। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5, तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी इधर 5 हो जाएगा। अब सेकेंड में देखिए 21 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 20.5 से 25 है तो 25.5। ओके, इसका नंबर ऑफ पर्सन 6, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए दोनों को प्लस कर दीजिए, 6 5 11। ठीक है, और उसके बाद चलिए आगे कितना है, 26 है। 26 में 0.5 माइनस करेंगे तो 25.5 और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 30 है तो 30.5 हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट 12, दोनों को प्लस कर दीजिए, 11 और 12 23। और उसके बाद थर्ड वाला देखिए 31.5 है। तो इस तरीके से आपको 5 कम और 5 ज़्यादा करके करना है। तो इस तरीके से हमारा मीडियन के लिए टेबल तैयार हो गया है। क्लास इंटरवल हमने जैसे ऊपर लिया था सेम वैसे लेकर प्लस कर दिए। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 100, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 100 स्टूडेंट के लिए, तो ये हो जाएगा एन का वैल्यू 100। उसके बाद क्या निकाल लेंगे, n/2 निकाल लेंगे क्लास इंटरवल निकालने के लिए। तो 100/2 हो जाएगा तो आ जाएगा 50। ओके, तो देख लीजिए 50 किस में है, सॉरी हाँ 50 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखना है। किसको लेंगे, 63 वाले को। तो देखिए क्या हो जाएगा, 50 इज अंडर कितना है, CF 63। तो जो हमारा ये जो 63 वाला लाइन है ये क्लास इंटरवल मतलब मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना। मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, 35.5 to 40.5, ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, और इसमें अब फिर हम कंपेयर कर लेंगे। ओके, L1 कितना है, 30.55, L2 40.5, और क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना है देख लीजिए, 26 है ना। तो F का वैल्यू 26 और एक कैपिटल F निकालते हैं, है ना। तो जस्ट हम जो 63 मतलब जो मीडियन क्लास होता है जस्ट का उसका ऊपर वाला वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37। ठीक है,
अब हम निकालते हैं फार्मूला, देखते हैं फार्मूला में उसको फिर पुटअप करते हैं। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे पहले एक बार फार्मूला लिख देते हैं, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय स्मॉल f n/2 माइनस f, ये है कैपिटल F है। तो इस फार्मूला में हम क्या कर देंगे, उसको पुटअप कर देंगे। L1 का वैल्यू क्या था, 35.5 प्लस L2 40.5 माइनस 30.55 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना था उसका, F का वैल्यू 26, और उसके बाद इनटू करके n/2 मीन्स 50 माइनस 37। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा 30.55 और दोनों को माइनस कर दीजिए, 40.5 माइनस 35.5 कितना आ जाएगा, 0.5। ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई में है 50 माइनस 37, 50 में 37 माइनस कर दीजिए, 13। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, क्या बच गया 35.5 प्लस 5/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, तो 35 2 जा 70 और 1 71 प्लस 5 कितना हो जाएगा 76। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 जो है यहाँ पर, यहाँ भी कर लीजिए डिवाइडेड बाय 2, नहीं टोटल का डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा यहाँ पे, 2 8 जा 16। तो ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, अब मीडियन निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, मीन डेविएशन है ना। तो मीन डेविएशन के लिए हम अलग से टेबल बना लेते हैं। अब कैलकुलेशन करेंगे मीन डेविएशन के लिए, और मीन डेविएशन देखिए टेबल बना लेंगे। हमको क्या क्या की जरूरत पड़ेगा, पहले तो क्लास इंटरवल क्या है, एज है ना। तो यहाँ पर एज लिख लेंगे, एज के बाद एफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मिड वैल्यू जिसको हम एक्स कर लेते हैं, उसके बाद चाहिए मॉड्यूलस डी का वैल्यू मतलब एक्स माइनस एम डी और एफ इंटू मॉड्यूलस डी। ठीक है, इतना चीज़ हमको चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्लास इंटरवल कितना है, जो हमने कंटिन्यूस फंक्शन में जो लिया था, कंटिन्यूस बनाकर जो लिया था उसको है ना, 15.5 टू 20.5 फ्रीक्वेंसी 5। तो मिड वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को देखिए प्लस कर दीजिए, प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15.5 20, 15 और 20 35, 136, 36 का हाफ 18 होगा। अब इसको x माइनस मतलब हमारा मीन कितना निकला था 24, चलो यहाँ पे 24 था, कितना था 30 कुछ था, देख लीजिए एक बार रिकॉल।
तो हमारा मीडियन निकला था 38 है ना। 38 में आप ये 38 में 18, 38 में तो 38 में आप 18 माइनस कर लीजिए, ये वाला वैल्यू कितना मिल जाएगा, 20 बच जाएगा। अब फिर 20 इंटू 5 100। इस तरीके से पूरा टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, हमको एज का जो इंटरवल दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद इसका मिड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर मॉड डी निकालने के लिए एक्स माइनस ये जो वैल्यू है एक्स है ये, उसके बाद उसमें माइनस कर देना है किससे, उसके मीडियन से, जो हमारा मीडियन आया था उससे माइनस कर देना है। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, किसको, एफ और डी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। समीशन ऑफ एफ इंटू मॉडुलस डी इज इक्वल टू 735 और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी 100, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, मीन डिविएशन, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, समीशन ऑफ एफ मॉड डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ, ठीक है। तो 735 आया है हमारा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 100। तो इस तरीके से 7.35 मीन डिविएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबको सॉल्व कर लेना है।